नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जहां तक हमने टॉपिक कंटिन्यू किया था, आज उसके आगे चलेंगे। तो रेडी हैं? जोश है? पढ़ने का मन है? चलिए, पढ़ने का मन हो तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में जबरदस्ती मत देखिएगा, पढ़ने का मन हो तभी देखिएगा। चलिए तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए हम बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं रहे, थोड़ा पढ़ा रहे, उतना ही पढ़ा रहे जितना इंसान पचा सके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये था कि एक्सपेंसेस ऑब्लिक इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। मतलब कुछ एक्सपेंसेस है, मतलब कुछ खर्चे हैं, कुछ इनकम है जो कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया जाता। कॉस्ट अकाउंट मतलब मैंने बताया ना, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब वो अकाउंट जहां पर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आइटम है। पहला आता है, पहला हेडिंग है इसमें प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, मतलब वित्तीय भार या व्यय कह सकते हैं। चार्जेस मतलब क्या होता है? व्यय। अब मतलब जो पूरा हमारे फाइनेंस रिलेटेड हो ऐसा चार्ज। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ओनली टू फाइनेंस एंड नॉट प्रोडक्शन लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, पेनाल्टीज और लॉसेस ऑन सेलिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया और इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया वगैरह वगैरह है, तो ये सब कॉस्ट अकाउंट में नहीं इंक्लूड होता है। आपको पता होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट रिलेटेड ही खर्चे जाते हैं, ना कि हमारे अब मान लीजिए लोन लिए हैं, इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह, ये सब नहीं जाता। चलिए अब देखिए दूसरा क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या बोल रहा है, मनी टेकन आउट फ्रॉम प्रॉफिट लाइक डिविडेंड टू शेयर होल्डर, ट्रांसफर टू रिजर्व, दिस डू नॉट रिलेट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कह सकते हैं जैसे कोई प्रॉफिट हो गया, कोई शेयर होल्डर का डिविडेंड हो गया, कोई पार्ट हो गया कॉस्ट का, ये सब क्या है हमारा प्रॉफिट से रिलेटेड भी कॉस्ट अकाउंट में नहीं जाता, क्योंकि कॉस्ट में क्या जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट रिलेटेड खर्चे। ठीक है, चलिए अगला देखिए नेक्स्ट थर्ड, प्योरली फाइनेंस इनकम। देखिए हेडिंग याद रखिएगा, हेडिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है और जरूरी भी होता है। प्योरली फाइनेंशियल इनकम में क्या है, इनकम विच इज नॉट रिलेटेड टू फैक्ट्री वर्क लाइक इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेलिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब ऐसा इनकम या ऐसी आय जो हमारे मतलब कि फैक्ट्री से, मतलब हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड ना हो, बाहर जैसे मतलब कोई रेंट मिल गया, कहीं हमें इंटरेस्ट मिल गया, कहीं सैलरी मिल गई वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर आता चौथा, यहां देखिए गलती हो गया, नॉर्मल हो गया, नेशनल होगा। नेशनल चार्जेस, imaginary or estimated expenses added only to compare true cost like national rent on building। अगर आप किसी चीज को कॉस्टिंग कर रहे हैं, जैसे मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इस पेन का कॉस्ट निकाल रहा हूं, अब इस पेन का कॉस्ट मान लीजिए मैं पेन बना रहा हूं जिस बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग का मैं रेंट दे रहा हूं तो वो इंक्लूड होगा, लेकिन वो बिल्डिंग बगल वाले पड़ोसी की है तो वो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। अगर इस पेन के फैक्ट्री में प्रोडक्शन जो हो रहा है वो बिल्डिंग हो रहा है तब हम इंक्लूड करते हैं। चलिए आगे देखिए अगला हेडिंग, एबनॉर्मल लॉसेस। एक होता है एबनॉर्मल लॉसेस, एक होता है एबनॉर्मल गेन। मतलब लॉस मतलब हानि, गेन मतलब प्रॉफिट करना। ठीक है, एबनॉर्मल होता है असामान्य। क्या? असामान्य। लॉसेस दैट हैपन सडनली आर नॉट नॉर्मल फॉर प्रोडक्शन लाइक लॉसेस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट। जैसे मान लीजिए कुछ लॉस होते हैं जो मतलब सडनली हो जाते, जैसे आग लग गया, ठीक है, और एक्सीडेंट हो गया, कोई माल पानी में बह गया, बाढ़ आ गया, ये सब सडनली होता है, पहले नहीं होता था। ऐसे लॉस क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस। इनको भी क्या है कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। एबनॉर्मल असामान्य, कभी कदार, हमेशा नहीं। ठीक है, दूसरा आता है एबनॉर्मल गेन, ऐसी प्रॉफिट जो कि है एक्सपेक्टेड नहीं थी लेकिन हो गई कभी कदार। जैसे क्या हो जाएगा इसमें, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, ठीक है, कोई एक्सीडेंट था उसका रिकवरी इंश्योरेंस हो गया, ये सब जो अचानक से मिले कभी ना मिले उसको हम एबनॉर्मल गेन कहते हैं, और जो अचानक से कभी कभी लॉस हो जाता है उसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो ये 6 चीज आपके किसमें, कॉस्ट अकाउंट में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला हेडिंग देखिए, हमने पढ़ लिया, ये क्लियर हो गया आपको इतना। अब आता है अगला कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कुल 15-16 कॉस्ट है, जिसमें पहला आता है कॉस्ट। कॉस्ट बताइए, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट सेंटर जहां पर पूरी खाली काम कॉस्ट रिलेटेड ही हो उसको कॉस्ट सेंटर कहते हैं। प्रॉफिट सेंटर जहां पे लाभ हम देखते हैं कितना हुआ, कितना घटा, कितना बढ़ा, उसको प्रॉफिट सेंटर कहते हैं। शट डाउन कॉस्ट, शट डाउन मतलब जैसे कभी कभी बिजनेस चलते रहते रुक के बंद हो जाता है, तो बंद होने पर भी कुछ खर्चा लेना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 1 महीना हम दुकान बंद कर दी फैक्ट्री, तो उसका रेंट हो गया, मशीन का होगा, लाइट जलवे करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो वो जो होता है उसको शट डाउन कॉस्ट कहते हैं। संक कॉस्ट, संक मतलब कभी मन किया खोले कभी नहीं किया, तो ऐसा कहता है संक कॉस्ट। ठीक है,
इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मतलब कभी कभी क्या है, हमारा लागत क्या है हमारे बजट से बाहर चला, तो उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मतलब पॉकेट जितना पैसा है उससे बाहर चला गया। फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जब हम किसी चीज को, जैसे मान लीजिए पेन बना रहे थे, ठीक है, अब इस पेन में क्या है, इसका जो कैप का कलर है उस पर खर्चा आ रहा था, तो उसको क्या किया, उस खर्चे को रिप्लेस कर दिए, तो उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट। पेन नहीं रिप्लेस किए, उसकी खर्चे को ही रिप्लेस करते, उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट, जब हमें क्या है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे उसके प्रॉफिट के अलावा कुछ हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट, जब दो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हुए प्रोडक्शन पे कॉस्ट में डिफरेंस आता है तो उसको डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है पता है, जब एक प्रोडक्शन दूसरे प्रोडक्शन रिलेटेड, उसको रिलेवेंट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, जब किसी पर्टिकुलर पीरियड में किसी प्रोडक्शन का कॉस्ट आए तो उसको पीरियड या प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। अगला रिसर्च कॉस्ट, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज का रिसर्च कर रहे हैं, अब मान लीजिए ये पेन है, अब इस पेन पे हम रिसर्च कर रहे हैं कि ये क्यों काला है, क्यों ये ऐसे चलता है, क्यों ऐसे लिखाता है, इसको जो रिसर्च करने में जो खर्चा आएगा हमारा उसको रिसर्च कॉस्ट कहते हैं। अगला क्या है, डेवलपमेंट कॉस्ट, जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे उसके डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, जो उस पर खर्चा आता है या जो भी उस पर हमारा खर्चा गिरता है उसको डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं। और लास्ट होता है कन्वर्जन कॉस्ट, जब हम किसी चीज पे कन्वर्जन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, ढूंढते हैं, उसको फिर करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। तो ये इतने कॉस्ट है, ये लॉन्ग में पूछता है या सिंगल में पूछ सकता है कि ये कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट क्या होता है, तो आपको पता रहना चाहिए। सब खाली हेडिंग का खेला है, हेडिंग क्लियर है तो आप पेपर में आराम से लिख के आएंगे और नंबर भी आराम से गेन कर पाएंगे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे CDR चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, और अगले चैप्टर में मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ। ये चैप्टर 2 का हमने पढ़ा है, इसी में हम आगे अब चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज के लिए ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।